स्टार्टेड माई डे विद वर्कआउट, मज़ा आया, अच्छा सेशन था बैक बाइसेप का. वेन एवर आई डू माई वर्कआउट आई ऑलवेज ट्राई टू मेक नोट्स ऑफ कितना मैंने रेप्स किया, कितना वेट उठाया, सो दैट अगली बार उससे बेटर कर पाऊँ. प्रोग्रेसिव ओवरलोड. और मुझे पता है तुम लोग ने भी ये सुना है टर्म. सो आई ऑलवेज ट्राई टू डू दैट. आई टुक अ स्टीम. और यही हमारे आज का टॉपिक होने वाला है, पॉइंटेड जर्नलिंग. लेकिन उससे पहले तो मुझे दो काम करना था. पहले जो मेरे गिटार का स्ट्रिंग टूट गया था, और सेकेंड मेरे को अपने कॉलेज से अपना रिजल्ट लेना था फाइनल ईयर का. तो हम निकल पड़े इस सफ़र पे. सफ़र है सुहाना. I took my result. Took my this result from the college. Now we are Going to this guitar shop. और फाइनली अपना गिटार बन गया है भाई लोग. तो अब मज़े ही मज़े. अभी उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने दूसरे बिजनेस जो है सेव पूड़ी बनाना. मैंने सेव पूड़ी वाले से दिन का गल्ले का ऐसे ही प्राइस पूछा. 50 रुपये का वो सेव पूड़ी बेचता है, 40 का पानी पूड़ी, 60 का दही पूड़ी बेचता है, और 30 रुपये का भेल. अगर ये चार प्रोडक्ट भी 10-10 बिक रहा है दिन में, 500, 400, 500, 300, 1800, 1500 से 1800 का गल्ला. चलो चलो कम लेते हैं, दिन का 1500 पकड़ लो. 1500, 15,000, 15-30, 45,000 उसका महीने का है. 5-10 हज़ार चलो सामान में जाता होगा, कितना पता नहीं. लेकिन जॉब में अगर आप 40,000 से कम कमा रहे हो तो सोचो यार थोड़ा. और हाँ, अगर 23, 24, 25 साल की उम्र में अभी तक पप्पा के दम पे जी रहे हो, तब तो ऐसा कोई दुकान खोल ही लो यार प्लीज. और अगर पापा वाली बात तुम्हें हिट की तो लेट्स इंप्रूव आवर लाइफ टुगेदर मैन. कम. तो आज हम लोग बात करने वाले थे इंट्रोस्पेक्शन के बारे में. अपने आप के साथ वक्त बिताना कुछ समय के लिए, आधे घंटे के लिए, 10 मिनट, 20 मिनट, जितने भी समय के लिए. लेकिन अपने आप के साथ वक्त बिताने से हमें अपने आप को जानने मिलता है. वी अंडरस्टैंड आवर सेल्फ एट अ डीपर लेवल, यू नो. लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है. अब वो माइंड, इसे एक भूलने की बीमारी है. मतलब इसको कुछ भी हम कहें, बताएं, और अगर इसको वो चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं लगी तो भूल जाता है. मे बी इंटरेस्टिंग लगा तो उसको याद रहेगा, लेकिन वो भी भूल जाता है. मैं अपने माइंड के सोचने की क्षमता को बहुत ओवर एस्टिमेट करता था. क्यों? क्योंकि बचपन में मैंने मूवी देखा. अरे भाई, स्टोरी तो मेरे को अभी तक याद है. अगर किसी ने मुझे कुछ सही चीज़ बोला, अबे मुझे ऑलरेडी पता है ब्रो. व्हाई आर यू टीचिंग मी दैट? आई नो दिस शिट. बोलना आसान होता है, करना मुश्किल. हाँ भाई, हम सबको सब कुछ पता है, लेकिन ये दिमाग को एक भूलने की आदत है. इस चीज़ का सोल्यूशन है पॉइंटेड जर्नलिंग. हर चीज़ लिखो यार, हर चीज़ लिखो. और कुछ भी मत लिखो. डियर डायरी, today I had a crush on that girl, blah 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 blah. No no no, that's not how pointed journaling works. There is a strategy, we need to follow if we are doing a pointed journaling. तो हम लोग को क्या करना है? हम लोग को इंट्रोस्पेक्ट करना है, अपने आप से बात करना है, अपने आप को जानना है. और जान के भूल नहीं जाना है, उसको कहीं पे लिखना है. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू यूज स्ट्रैटेजीज लाइक रेपिटेशन एंड रिमाइंडर, जिससे वो डेटा बार बार रिटेन होता रहे. सो हम लोग अपने आप को कांस्टेंट रिमाइंडर दे रहे हैं और उसको रिपीट कर रहे हैं अंटिल एंड अनलेस अपने दिमाग के स्क्रू में फिट ना हो जाए भाई. और ये करेंगे. लेट्स सी दैट. मैंने टेम्पलेट कहीं पब्लिश नहीं किया है. सो इफ़ यू वांट इट, जस्ट मैसेज मी ऑन इंस्टा और ट्विटर. आई विल जस्ट सेंड इट टू यू. और इफ़ आई पब्लिश इट बाय दैट टाइम यू विल गेट दिस इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. और ये आपका एंड टेम्पलेट नहीं है कि यही आपको फॉलो करना है. दिस इज़ वॉट आई एम गिविंग यू. यू नीड टू इवॉल्व इट अकॉर्डिंग टू यू, राइट. ये भी है, दिस इज़ यू इन अ कंट्रोल मैनर एंड इट शुड कीप ऑन इवॉल्विंग, राइट. नंबर 1, सबसे पहले हम लोग को लिखना है जो आप लोग को आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस में फिट करना है भाई, कि ये तो करना ही करना है ब्रो. यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है कि आई कमिट माई सेल्फ टू लर्निंग एंड इम्प्रूविंग माई स्किल रिलेंटलेसली, प्रायोरिटाइजिंग माई गोल अबव ऑल एल्स. आई इंजॉय हार्ड वर्क एंड डिस्कम्फर्ट, पुशिंग माई सेल्फ इवन वेन आई फील. पॉज करके पूरा रीड कर लो इफ यू वांट टू रीड द इंटायर थिंग. नेक्स्ट इज रीड एवरी डे और वेन एवर यू आर इन डाउट. Don't go back to anime series, motivational movie, novel, and all those shit. No, 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 don't. Cycle will repeat itself and your brain will tell you, you already made this mistake, let's make it once more. What's the harm in it? But you have to stop. That's why you have to give a constant reminder to your brain that ये भाई पास्ट में रिपीट किया मैंने. न्यू ईयर रेजोल्यूशन बहुत बार बनाया मैंने, 1 तारीख से ये बहुत बार स्टार्ट किया, बहुत बार चीज़ें की, लेकिन हर बार फेल हुआ. क्यों? बिकॉज वी आर नॉट गिविंग आवर सेल्फ अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर. राइट एवरी डे. यहाँ पे थिंग्स अबाउट योर सेल्फ, वट डिड यू ऑब्जर्व, वट थिंग्स डिड गेट ट्रिगर. मतलब यहाँ पे चीज़ें राइट एवरी डे में चीज़ें, ऐसी चीज़ें लिखनी है जो आपके लिए, कि क्या चीज़ें जो आपको ट्रिगर करती है, क्या चीज़ें आपका एनवायरनमेंट, आपका सराउंडिंग, आप पढ़ाई कर रहे हो, क्या आपको डिस्ट्रैक्ट किया, क्यों आप डिस्ट्रैक्ट हुए, क्यों आप 1 घंटे तक फोकस नहीं कर रहे हो. इज इट योर माइंड? इज इट योर माइंड वंडरिंग समवेयर? नाउ इट्स टाइम टू राइट अबाउट योर बिहेवियर, योर सेल्फ.
I have messed this up multiple times, not once, two, three. No man, I don't even remember how many times it has been. मैंने इतने बार fuck up किए ना bro कि fuck this shit man. मतलब just leave it that. लेकिन I started writing this thing and I came to a realization that instead of controlling and running after your urges, why not decide for yourself, write it down what you need to do, what you want to do, and follow that, man. I already told this in my previous video that you shouldn't work for yourself. You should work for some higher power, higher authority, whatever you feel. If it's your parents, if it is your God, it's your country or anything, it's up to you. Just decide that and work for them, not for you. Because I always messed up when I work for me. That Vijay, I'm doing this for myself. And this video is exactly for that reason, you know. I'm reminding myself what I learned. And it's crazy because I'm recording myself and watching, editing and all those shit. I'm doing everything on my own. See, it's really messing my routine up, but I'm learning how to manage this thing with my job and all. But maza aa raha hai, I'm enjoying it. At least I will make 100 video. One more commitment I have given to this world and I need to complete this shit. Before going, let me read what I have wrote about my behavior. I realize I lack balance in my life between my goal and myself. I have to realize that the person who wants to read and watch series and movie, read novel, manga, sleep, go out, blah blah blah, is me. But at the same time, I also am someone who dreams big, man. Who wants to achieve big. That's also me. So I have to find some kind of balance between them. And it's not me. It's maybe it's an example I'm giving you guys, some random example, or maybe it's me. No one knows. नेक्स्ट चीज़ है स्पेसिफिक प्रॉब्लम, जो मैं कल डिटेल में बात करूंगा. हाउ टू गो डीपर एंड अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ योर प्रॉब्लम, लेवल 1, लेवल 2. उसका पर्पस, यू हैव टू राइट डाउन योर पर्पस. आई डोंट नो व्हाट योर पर्पस इज, व्हाट आई नो इज व्हाट माय पर्पस इज, राइट? Your red flags. After writing your purpose, visualize it in a way like you have already got that, you are already living that life. Am I talking some crap from law of attraction? No, I have tried it myself. It's not law of attraction, it's just a way of visualizing things for 5 to 10 minutes in a day. When you do this stuff, you just visualizing things. Visualize. It's not law of attraction or anything like that. Just use any technique, man, but do it. You may be different, this thing may don't work for you. It is working for me right now and I'm still experimenting. I'm not some, oh bro, this guy is so blah blah blah. No, I'm also doing all this stuff with you guys, so let's see what happens. And अगर नहीं काम किया तो टाइम जो तुमने वीडियो देखने में लगाया, it's up to you. Sorry.